वेलकम टू टारगेरियन सुपरमेसी। आज़ाद रियासत वलेरिया की पिछली वीडियो में हमने वलेरिया और गिस्कारी अंपायर की जंगों और गिस्कारियों को उनके ही अंदाज में जवाब देने के बारे में बात की। इस वीडियो में वलेरिया की आज़ाद रियासत के एसोस के मगरबी हिस्से पर कब्जे पर बात करेंगे। गिस्कारी अंपायर को शिकस्त देने के बाद वलेरियंस ने उनको गुलाम बनाकर जजीरा नमा वलेरिया में मौजूद कानों की खुदाई में लगा दिया कि इस इलाके में कीमती दातें थीं। फिर वलेरियंस अपनी हुकूमत को एसोस के मजीद इलाकों तक फैलाने में मसरूफ हो गए। ड्रैगन्स की सूरत में सबसे बड़ा हथियार उनके पास पहले से ही था और अब इन कानों से लोहा, तांबा, सोना और चांदी भी निकलने लगा, जिससे ड्रैगन लॉर्ड्स मजीद अमीर होते गए और वलेरियन स्टील से बने हथियार भी जंगों में इस्तेमाल करने लगे। और फिर इन जंगों से मजीद लोगों को गुलाम बनाकर कानों की मजीद खुदाई पर लगा दिया। वलेरियंस उन इलाकों में भी गए जिन इलाकों में गिस्कारियों ने भी कदम न रखा था, और इन्हीं मफतूहा इलाकों से लोग भाग कर वेस्ट्रोस आए और वेस्ट्रोस की तारीख को बदलने में अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले वलेरियंस ने एसोस के मगरबी साहल पर कब्जा किया और वहां पर दो बड़े शहरों वोलांटिस और लीज की बुनियाद रखी। ये दोनों शहर तजारती और जंगी नुक्ता नज़र से कायम किए गए थे। बड़े वलेरियन खानदानों ने वहां जमीन खरीद कर महल बनाना शुरू किए। इसके अलावा पेंटोस, मेयर, लोराथ भी एसोस के मगरबी हिस्सों पर और समुंदर में मौजूद छोटे जजीरों पर कायम है। इनमें से कुछ शहर वलेरिया की इन इलाकों में आमद से पहले ही मौजूद थे और वहां के लोगों ने वलेरियन ड्रैगन लॉर्ड्स की अतायत कबूल कर ली। दो शहर कोहोर और नोरवस को वलेरिया से आने वाले मुख्तलिफ मज़ाहब के पुजारियों ने आबाद किया, जबकि ये शहर उनसे पहले किसी और नस्ल ने तामीर किए थे। वो आज़ाद शहर जिनकी वलेरिया से निस्बत रही और जो वलेरियन हुकूमत के नीचे बराह रास्त नहीं आते थे, उन्हें वलेरिया की बेटियां यानी डॉटर्स ऑफ वलेरिया कहा जाता है और इनकी बहुत गहरी तारीख है। इन तमाम शहरों के माजी, मुस्तकबिल और सकाफत वगैरह पर अलग वीडियो में बात करूंगा। गिस्कारियों के बाद जो बड़ी नस्ल वलेरियंस के मजालम का निशाना बनी वो एंडल नस्ल थी। एंडल्स का मुल्क एंडालोस एसोस के शुमाल मगरबी हिस्से पर वाक़या था। एंडालोस शुमाल में दी एक्स से लेकर ब्रावोसी साहली इलाकों और जनूब में वेलवेट पहाड़ियों और हमवार ज़मीनों तक फैला हुआ था। एंडल्स खुद एसोस के शुमाली इलाके दी एक्स से आए थे और इन इलाकों को फतह करके एंडालोस मुल्क कायम किया। इनसे पहले यहाँ रहने वाले कबीलों को बालों वाले इंसान यानी हेरी मैन कहा जाता है और एंडल्स के स्टील के बने हथियारों के सामने उनकी एक ना चली और एंडल्स ने उनको यहाँ से मारकर भगा दिया। एंडल्स की रवायतों के मुताबिक मजहब सेवन के खुदा का एक रूप लोहार यानी स्मिथ है और इसी खुदा ने एंडल्स को लोहे के हथियार बनाना सिखाया। इसी मजहब की मजीद रवायतों में आता है कि यही सात खुदा एक जमाने में खुद एंडालोस में लोगों के दरमियान रहते थे और एंडल्स के बादशाह हिगोर दी हिल को मगरब की सरजमीन पर यानी वेस्ट्रोस पर बादशाहत करने की पेशनगोई की। वेस्ट्रोस में मौजूद मजहब सेवन के पुजारी लोगों को यही कहानी सुनाते हैं कि खुदाओं के इसी वादे की बिना पर एंडल्स ने वेस्ट्रोस की जानब हिजरत की, लेकिन सिटाडेल के मिस्टर्स के मुताबिक असल में वलेरियन अंपायर की वजह से एंडल्स को अपना वतन छोड़कर वेस्ट्रोस आना पड़ा। गिस्कारी अंपायर की शिकस्त के बाद वलेरियन अंपायर मजीद फैलाव के लिए तैयार थी और रोइन दरिया के मुंह पर वलेरियंस ने शहर वोलांटिस तमीर किया ताकि रोनार के जरिए होने वाली तजारत को कंट्रोल किया जा सके। एंडल्स और वलेरियंस के दरमियान एक और नस्ल रोइनार आबाद थी और शुरू में इनका वलेरियंस से अमन माहिदा रहा, जिसकी वजह से एंडल्स भी बचे रहे। लेकिन फिर वलेरियंस ने आस्ता आस्ता आगे बढ़ना शुरू किया और शुरू में एंडल्स ने इनका मुकाबला किया, लेकिन वलेरियंस बहुत ताकतवर थे और इन एंडल्स ने वापस अपने इलाके एक्स जहां से उन्होंने सबसे पहले हिजरत की थी वहां भागे। लेकिन वहां भी वलेरियंस ने इनका पीछा किया तो वो मजीद शुमाल और फिर मगरब की सीमत सफर करते हुए साहिल तक आ पहुंचे। यहाँ पर कुछ लोगों ने फिर से वलेरियंस का आखिरी बार मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन ज्यादातर ने समुद्र पार करके वेस्ट्रोस जाने में आफियत जानी। ताहम मिस्टर्स की इस कहानी में कुछ जोल हैं। एक तो ये कि एंडल्स और वलेरियंस के दरमियान रोइनार नस्ल के लोग आबाद थे और वलेरियंस ने रोइनार के जरहेज इलाके को छोड़कर एंडल्स पर हमला करने का फैसला क्यों किया। दूसरा ये कि एंडल्स की वेस्ट्रोस में आमद 1 या 2 या 50 साल नहीं बल्कि कई 100 साल तक जारी रही
और वो जब वेस्टरोस आते तो हमला करने की नीयत से ही आते, ना कि पनाह लेने की नीयत से। इसकी एक मिसाल शमाल के बादशाह थियोन स्टार्क के दौरे बादशाहत के वाक़यात हैं कि उसने पहले एंडल्स के हमलों को शमाल में रोका और फिर एंडालोस जाकर एंडल्स के खिलाफ जंग की और एंडल वारलॉर्ड्स के कटे हुए सर शमाल के साहिल पर नेजू पर लगा दिए कि एंडल्स इसे इबरत पकड़े। इसके अलावा मजहब 7 के पुजारियों का दावा कि लोहे से स्टील बनाने का काम एंडल्स ने शुरू किया भी झूठ पर मबनी है, क्योंकि इस बात के सबूत मौजूद हैं कि स्टील बनाना सबसे पहले रोइनार ने शुरू किया था और इन्हीं से ये फन वलेरियंस और एंडल्स ने सीखा। लेकिन वलेरियंस ने इस फन में इतनी तरक्की की कि रोइनार से भी आगे निकल गए। इसलिए अगर वलेरियंस को एंडल्स तक पहुंचना था तो पहले इनका टकराव रोइनार से होना था। रोइनार तहजीब तकरीबन गिस्कारी अंपायर जितनी ही पुरानी थी और एसोस के मगरबी हिस्से में मौजूद दरिया रोइन के किनारे उन्होंने कई शानो शौकत वाले शहर तामीर किए, जिनमें से सबसे अजीम शहर रोइन था, जिसकी वजह शोहरत पैलेस ऑफ लव था। दूसरे शहरों में भी फवारे, बागात, नहरें और सफ़ेद पत्थर के महलात थे। ये लोग रोइन दरिया को मां का दर्जा देते थे और इसमें रहने वाले जानवरों, खास तौर पर कछुओं को वो छोटे हदाओं का दर्जा देते थे। ये लोग ज्यादातर पुरअमन थे और अपने इलाकों से निकलकर अपनी सल्तनत बढ़ाने का नहीं सोचते थे, लेकिन जब कोई इन पर हमला आवर होता तो उसका डट कर मुकाबला करते। एंडल्स और रोइनार की कभी कभार झड़पें होती रहती और जब भी एंडल्स इन पर हमला करते, रोइनार उनका डट कर मुकाबला करते। स्टील से हथियार बनाने का फन ये पहले ही जानते थे। इसके अलावा भी वो आर्मर और डाले वगैरह भी स्टील से बनी इस्तेमाल करते। इनका हुकूमत करने का अंदाज भी बाकियों से अलग था कि हर शहर खुद मुख्तार था और हर शहर का अलग अलग शहजादा या शहजादी होती। रोइनार कल्चर में मर्द और औरत को बराबर समझा जाता था, इसलिए औरत भी किसी शहर की सरबराह बन सकती थी। ये तहजीब इसी तरह तरक्की करती रही और दरिया में होने वाली तिजारत से इस इलाके में तरक्की होने लगी। लेकिन फिर गिस्कारी सल्तनत की तबाही के बाद वहाँ के लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे और वलेरियंस भी अपने मुजरमों को इन इलाकों में भेजने लगे। इन सब को रोइनार ने खुशामदीद कहा और नए आने वाले लोगों ने नए कस्बे बसाना शुरू किए, जो देखते ही देखते शहर बन गए और फिर आस्ता आस्ता दरिया के पानी से तनाज़ात शुरू होने लगे। वलेरियंस और रोइनार के दरमियान पहली जंग तब शुरू हुई जब शहर वोलन-थेरस के कुछ लोगों ने एक कछुए को मार डाला, जिसको रोइनार लोग रोइन माँ के बच्चे मानते थे। वोलन-थेरस जो कि वलेरियन शहर था और सारमाल जो कि रोइनार शहर था के दरमियान पहली टर्टल वार शुरू हुई, जिसे शुरू में तो वोलन-थेरस शहर ने जीत लिया, लेकिन फिर रोइनार जादूगरनियों ने जादू से दरिया में तूफ़ानी लाई और शहर वोलन-थेरस आधा डूब गया। इसके बाद मजीद जंगों का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें 3 शहजादों की जंग, दूसरी टर्टल वार, मछेरे की जंग, नमकीन जंग, तीसरी टर्टल वार और इसके अलावा भी लातादाद जंगें हुई, जिनमें से ज्यादातर में वलेरियंस की ही जीत हुई कि रोइनार शहरों के शहजादे अकेले ही लड़ते, लेकिन वलेरियन शहर एक दूसरे की मदद करते और जरूरत पड़ने पर रियासत वलेरिया से भी मदद मांग लेते। इन तमाम जंगों का एहतमाम सबसे बड़ी जंग पर हुआ जब दूसरी स्पाइस वार में 3 वलेरियन ड्रैगन लॉर्ड्स ने वोलांटिस के लोगों के साथ मिलकर रोइनार शहर सारहोय के शहजादे को बुरी तरह कत्ल किया और फिर वहां के मर्दों को भी कत्ल किया, लेकिन बच्चों को गुलाम बनाकर वलेरिया भेज दिया। फिर वोलांटिस के लोगों ने इस शहर की जमीन को नमक से भर दिया ताकि फिर कभी आबाद ना हो सके। ये खूबसूरत शहर सारहोय गुलाबी शहर कहलवाता था और इस शहर की तबाही से बाकी शहरों के शहजादों में तशवीश फैल गई और सबसे बड़े रोइनार शहर क्रोइन के शहजादे गैरिन ऑफ क्रोइन ने तमाम जंगजुओं को इकट्ठा करके वलेरियन शहरों को तबाह कर देने का फैसला किया। सब शहजादों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, सिवाय नेसार की शहजादी नामेरिया के, जिसके मुताबिक वलेरिया की ताकत बहुत ज्यादा है और ये जंग मजीद तबाही लाएगी। लेकिन नेसार शहर के लोग भी जंग में शिरकत करना चाहते थे, इसलिए नाइमेरिया के पास भी जंग में जाने की सिवा कोई चारा न था। इतनी बड़ी फौज इससे पहले एसोस ने देखी न थी। रोइन दरिया के शुमाल से जनूब तक हर इंसान जो लड़ सकता था वो क्रोइन पहुंचा और गैरिन की फौज में शामिल हुआ। 2.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल इस फौज को गैरिन ने 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा दरिया के मशरकी किनारे, दूसरा मगरबी किनारे
और तीसरा हिस्सा बहरी बेड़े से दरिया के ऊपर से नीचे तक रास्ते में आने वाले हर वलेरियन गांव, कस्बे और शहर को तबाह करते गए। सबसे बड़ी लड़ाई सेल्फोरस में लड़ी गई, जहां 30,000 के वलेरियन लश्कर को धूल चटाई गई। इससे आगे वोलन-थेरस पहुंचे और वहां 1 लाख वलेरियन फौज, 1,000 हाथी और 3 ड्रैगन्स मुकाबले पर आए। दोनों फौजों में सख्त मुकाबला हुआ। बहुत सारे रोइन फौजी ड्रैगन की आग में जले और कईयों ने दरिया के पानियों में पनाह भी ली, लेकिन आखिर में फतह रोइनार की हुई। 3 में से 2 ड्रैगन मारे गए और तीसरा भी सख्त जख्मी हालत में फरार हुआ। इस लड़ाई में फतह के बाद गैरिन को गैरन दी ग्रेट पुकारा जाने लगा और इसका अगला निशाना वोलांटिस था। वलांटिस के शहरियों ने खुले मैदान में मुकाबला करने की बजाय काली दीवारों के पीछे किले में पनाह ली और रियासत वलेरिया को मदद के लिए पैगाम भेजा। उनकी मदद के लिए वलेरियंस अपने ड्रैगन्स के साथ आए, लेकिन 3 नहीं बल्कि 300 ड्रैगन्स के साथ। ड्रैगन्स की क़यामत भरी आग का मुकाबला रोइनार न कर पाए। उनकी फौज के हजारों सिपाही जिंदा जले। कईयों ने पनाह लेने के लिए दरिया में छलांगे लगाईं, लेकिन दरिया का पानी भी आग से खोल रहा था। गैरन दी ग्रेट को जिंदा गिरफ्तार कर लिया और उसकी फौज के हर सिपाही को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद वलेरियंस दरिया से ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए। गैरिन को एक पिंजरे में बंद किया गया ताकि वो अपने लोगों की तबाही देख सके। पहले शहर सारमाल को तबाह किया और फिर क्रोइन पहुंचे। वहां गैरिन के पिंजरे को दीवारों पर लटका दिया ताकि वो अपनी फौज के सिपाहियों की बीवियों, माओ, बहनों और बच्चों को गुलाम बनता देख सके। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि गैरिन ने इन हमला आवरों पर लानत कर दी और मां रोइन से अपने बच्चों का बदला लेने के लिए इल्तिजा की। रोइन दरिया ने अपने बच्चों की तबाही का बदला इस तरह लिया कि उसी रात दरिया में तुगयानी आई, जो कि मालूम तारीख में सबसे बड़ी थी। इस इलाके पर धुंध छा गई और वलेरियन हमला आवरों को एक बीमारी ग्रे स्केल ने घेर लिया। इस बीमारी में जल्द का एक हिस्सा जलने जैसा हो जाता है और फिर यह आस्ता आस्ता पूरे जिस्म पर फैलना शुरू हो जाता है। उस दिन से ये जगह, जहां दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर क्रोइन आबाद था, अब एक लानत शुदा जगह है और दुनिया भर से ग्रे स्केल के मरीजों को यहाँ छोड़ दिया जाता है और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ गुजारते हैं। सारमाल और क्रोइन शहर की तबाही की खबर जब नेसार की शहजादी नाइमेरिया के पास पहुंची तो वो समझ गई कि वही हशर अब उसके शहर का भी होगा। उसने बचे हुए हर छोटे बड़े बहरी जहाज और कश्ती पर औरतों, बच्चों और बूढ़े लोगों को जमा किया कि जवान मर्द तो गैरिन की फौज में पहले ही मारे जा चुके थे और वलेरियंस के जुल्म से भागने की तैयारी करने लगी। नाइमेरिया की इस हिजरत को 10,000 जहाज़ों की हिजरत कहा जाता है, जिसमें वो नए घर की तलाश में तकरीबन आधी दुनिया का सफर करती है और आखिरकार वेस्टरोस की रियासत डोन में उसको पनाह मिलती है। लेकिन इस पर बात होगी इस सिलसिले की आने वाली वीडियोस में। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया।